अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। वक्त हुआ जाता है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, मुकाबला बैतबाजी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि सभी हमारे ऑनरेबल गेस्ट को आज के ख़ास मेहमान को बुलाना चाहूँगा। आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इनाम है, आपका काम आपकी पहचान है। आप अपने फलाही कामों के ज़रिए सब रमज़ान में लोगों के लिए सैर व इफ्तार का बंदोबस्त करना हो, या ईद के मौके पर गरीब बच्चों के लिए, गरीब फैमिलीज़ के लिए ईद की शॉपिंग अरेंज करना हो, चाहे लोगों के मेडिकल बिल्स हों, लोगों के इलाज हों, उनकी डायग्नोस्टिक के लिए मेडिकल लैब्स हों, हर वो फलाही काम जो इंसान की ज़िंदगी को आसान बना सकता है, वो सब ये एक इंसान करते हैं। वाह, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी जेडीसी ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर। ज़फ़र में माशाल्लाह ज़िंदगी के हर शोबे में आप इस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं कि उसकी मिसाल कहीं और मिलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ज़फ़र भाई, ऐसा है कि कभी कोई मुश्किल कहीं मैं देख लेती हूँ, कोई इंसान तकलीफ़ में देख लेती हूँ, तो कोई कह देता है कि हमें ये मुसीबत है, तो मुझे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो इस मामलात पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़याल मेरे जहन में सिर्फ आप आते हैं कि मैं उन्हें सजेस्ट करूं कि आपसे राबता करें, आपसे बात करें, आप तक जाएं। कोई और शख्स फौरी जहन में नहीं आता। कुछ इस तरह से आपने मामलात। एक बात मैं ज़फ़र भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे पिछले साल इत्तफाक हुआ जो उनका ईद बाज़ार फैमिलीज़ के लिए लगता था। हम ईद मनाएंगे, हम ईद मनाएंगे वहाँ, और मैं इंशाल्लाह इस साल भी कोशिश करूँगा आऊँ लाज़मी। इस बार तो बोल वहाँ से लाइव सैरी की ट्रांसमिशन भी करेगा 23 रमज़ान से। हिबा, मैं जब इन्होंने बुलाया, मैं गया, मैं देखने के, मैंने कहा कैसा सिस्टम कैसा है। आप यकीन जानिए इतनी खूबसूरती से, सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स को जहन में रखते हुए। सर, आपने उस माँ का कॉन्फिडेंस देखे ना जो आपसे बहस कर रही होती है कि नहीं मुझे ये जोड़ा नहीं चाहिए, जैसे उसने पैसे दिए हैं। यस, मेरी बेटी को अब वो वाला पसंद आ गया है, आप ये पकड़ें ये वाला, मुझे वो दे दें, मेरे बच्चों को वो पसंद आ गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ देखा लोगों ने? और हमारे यहाँ मुसलमानों में आपको पता है यही तो दो खुशियाँ, ईद बकरीद। बकरीद में जानवर इतना महंगा हो गया कि अब तो मिडिल क्लास आदमी के दरवाजे पे भी नहीं खड़ा हो सकता, वो हिस्सा ले लेता है। उसके बाद जो लोग ज़्यादा ख़ानदान में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं या प्रेशर दे रहे होते हैं, उनके यहाँ पहले कोशिश करता है भेज दूँ ताकि मेरी इज़्ज़त वक़ार जो बच्चों के साथ है वो बच जाए। लेकिन इस ईद पर भी अगर उनके बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर बेचारे। तो ज़फ़र भाई, आपको तो माशाल्लाह अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, इतने ही ढेरों लोग। नहीं, मेरे बेशुमार दुश्मन है मुझे। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आदमी हूँ मुझे नहीं लगता। लेकिन दुआ वाले ज्यादा हैं, ये बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद बेहद बहुत ज्यादा। बड़ा फजल है। जो हिबा भी बात करती ना, कि मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये हम आंखों से देख रहे हैं जो काम ये कर रहे हैं ना, क्यों ऐसे हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। आप ये बताइए ना, अचानक इतने सारे लोग हैं जो हेल्पलाइंस हैं, आपके पास इदारे हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला ख्याल ये आता है कि यार वो ज़फ़र अब्बास साहब से बात कीजिएगा। मतलब बिकॉज पता है कि शायद उस अच्छी नीयत के साथ आप उस मसले को जाने ही नहीं देंगे, उसको हल करेंगे। हमारे इदारे का रूल है, उसूल है, मतलब पक्का हमारा, आप उसको एजेंडा कह लें, मैनिफेस्टो कह लें, कि जो पैसा जिस मद में आया उसमें खर्च होगा। अगर मेरे पास सैलाब में 35 लाख बोरे राशन का पैसा आया था तो हमने शारे फैसल में प्लॉट नहीं खरीदे, हमने बिल्डिंगें नहीं खरीदी, हमने क्या किया, हमने 35 लाख बोरे राशन बांटा। हमने 5 लाख खैमे, मच्छरदानियाँ, गर्म कपड़े पाकिस्तान आर्मी के थ्रू बांटा। हमने 50,000 पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू राशन बांटा, 25,000 नेवी, 50,000 रेंजर, और उसके बाद खुद डेली। फिर जितने भी डीसीज के दस्तरखान थे पूरे सैलाबज़दा इलाकों में जो बड़े बड़े थे, उन सब के पास 35-35 हज़ार लोगों का रोज़ाना 2 टाइम खाना हमने बना। क्यों? हमारे पास आपने पैसा इस मत का दिया है, भर देंगे आप राशन से। लोगों ने अपनी। मैं चाहूँगा आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि बहुत मज़े का कंपटीशन होता है। जी हिबा। समी, सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल जजेस का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। हमारे साथ सैफुर रहमान जाफ़र साहब मौजूद हैं, हमारे साथ नूरुल हिरा साहिबा मौजूद हैं, तला आलम मेरे भाई मौजूद हैं। पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास हैं सऊद जमाली ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी क्वेटा से और हसन अहमद दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से। टीम ए जो है वो हसन अहमद है और सऊद जमाली साहब जो हैं वो टीम बी है। जी समी। जी, मैं चाहूँगा कि पहले हम जो शेर पेश करते हैं अपने जजेस के सामने पेश करें, लेकिन मेरी दरखास्त है कि रिवर्ब ऑडियो ज़रा बेहतर करें ताकि शेर पूरा असर हो सके। बस हम जल्दी से अपना। जी। एक नाबीना पुकारा क्यों अली आया नहीं, खैर हो मेरे खुदाया क्यों अली आया नहीं, भूखा प्यासा वो किसी को देख पाता ही नहीं, 3 दिन से हूं मैं भूखा क्यों अली आया नहीं, अपने हाथों से पकाकर रोटियां लाता था वो, खुद खिलाता था निवाला क्यों अली आया नहीं।
बोलता था मैं अली हूं, कौन जाने कौन था। ऐ मेरे अल्लाह बताना क्यों अली आया नहीं। पास से गुजरे हसन मौला तो ये बातें सुनी, वो मुसलसल कह रहा था क्यों अली आया नहीं। मैं हसन इब्ने अली हूं, मुज्तबा ने जब कहा, वो तड़प कर उससे पूछा क्यों अली आया नहीं। जी इस मुकाबले का आगाज़ अमीर इमाम के कुछ अशार से करेंगे कि तमाम उम्र भी दौड़ो ना हाथ आएगी, अजीब शय है ये साकित खड़ी हुई दुनिया, हर एक शख्स है पीछे पड़ा हुआ इसके, हर एक शख्स के पीछे पड़ी हुई दुनिया, हसीन लड़कियां खुशबुएं चांदनी रातें, हसीन लड़कियां खुशबुएं चांदनी रातें, और इनके बाद भी ऐसी सड़ी हुई दुनिया। वाह, क्या बात। जी नूर। सैयद अली कायम नकवी के दो अशार हैं। ओहद में जिसको उठाया तुम्हारे आबा ने, कभी वो बार उतारा नहीं गया तुमसे, अली को सजदे में ज़रबत लगाई यानी अली हुनैनो बद्र में मारा नहीं गया वाह तुमसे। वाह 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 वाह। क्या बात। जनाब जमाल एहसानी के दो अशार हैं, फिर हम आगाज़ करते हैं। वो जिस जगह मारे गए अजदाद हमारे, हम भी उसी दरिया के किनारे हैं कमो बेश, एक तेरे तगाफुल को खुदा रखे वगरना, दुनिया में खसारे ही खसारे हैं कमो बेश। वाह, शीन जी। से हम आगाज़ करेंगे टीम ए। शब बसर करनी है, महफूज ठिकाना है कोई, कोई जंगल है यहाँ पास में, सहरा है कोई, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है पूछ ही कोई। लेता है कोई। ये किस बेजा अजियत में पड़े हो, छुड़ाओ हाथ जाओ खुश रहो तुम, तुम्हारी दिल रुबाई रास आई, मेरी सब दिल रुबाओ खुश रहो तुम। खुश रहो तुम। मीम। मैं सोचता हूँ ना जाने कहाँ से आ गए हैं, हमारे बीच ज़माने कहाँ से आ गए हैं, मैं शहर वाला सही तू तो गाँव ज़ादी है, तुझे बहाने बनाने कहाँ से आ गए हैं। नौशा तो हूँ नहीं जो यूं बोसे को पूछता फिरूं, हाथों में हाथ दे धर यानी गले लगा के चल, तुझ पे अताए यार है नामे अली बहार है, बिछड़े हुओं को साथ ला रूठे हुए मना के चल। लाम जी। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। हे हमारे पाँव में कीलें और आंखों से लहू टपके, हमारी जो भी हालत हो तुम्हारे साथ रहना है, क्या बात। और अब घर बार जब हम छोड़कर आ ही चुके हैं तो तुम्हें कितनी भी नफरत हो तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हारे साथ रहना है। ये ठीक है कि जला भी नहीं करीने से, मगर बुझा भी नहीं है दिया हमारे बीच। बीच। चाय मिलती है सहूलत से हमें इस खातिर, हमने यह शख्स तेरा नाम भी चाय रखा, उठने वाली थी वो इस डर से कोई देख न ले, हमने फिर भी उसे पहलू में बिठाए रखा। अलिफ। ऐसे जाहिद की क़यादत में तो तौबा तौबा, कभी ईमान की बातें कभी कुफ्फार के बीच। बीच। चांद की सुर्ख आंखें देखी हैं, ये किसी जुल्म पे रोया होगा। वाह। अलिफ। एक दिल टूटा मगर कितनी नकाबें पलटी, जीत के पहलू निकल आए कई हार के बीच। बीच। चाय खानों में मकानों में बयाबानों में देखता रहता हूँ तन्हाई कहाँ अच्छी है। वाह। ये भी सच है घर के भेदी ने किया घर को तबाह, ये भी लगता है कि सब निर्दोष हैं यारों के बीच। बीच। चे। चौथा हमला जी। चंद दुकानें हैं रिश्तेदारों की। बीच। चे जी। चल गया दे मेरी गुलज़मी, ए मेरी गुलज़मी तुझे, चाह थी एक किताब की अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। कर दिया। अलिफ।
ए अंधेरों किसी कोने में सिमट कर बैठो, आज महफिल में चरागों सा बदन आया है। क्या बात है। अब कहीं जाके मुझे हाथ लगाया तुमने, अब कहीं रास मुझे मेरा बदन आया है। टाइम खत्म हो चुका है। जब तक जज साहिबान फैसला करते हैं तब तक मैं बताता चलूं कि मुकाबला अब फाइनल आहिस्ता आहिस्ता फाइनल की तरफ जा रहा है, और जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए ढेरों इनामात यहाँ पर मौजूद हैं। फाइनल के विनर को जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार की जानिब से मिलेगी एक अदद मोटरसाइकिल, और रनर अप को LED फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करता जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। रंग जिंदगी का नेल्सन पेंट्स विनर के लिए मोटरसाइकिल और रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि यह आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फूड पापा की तरफ से भी विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल का इनाम है। फूड पापा डाउनलोड करें, पहले ऑर्डर पे 70% डिस्काउंट, सहर इफ्तार में 40% और होम शेफ से 30% डिस्काउंट हासिल करें। और साथ साथ मल्टीनेट की तरफ से विनर के लिए 43 इंच की LED, रनर अप के लिए 32 इंच की LED। मल्टीनेट डिजाइंड फॉर स्मार्ट लिविंग, 4K तस्वीर की क्वालिटी ज्यादा साफ, रोशन और हकीकत के करीब दिखाती है। और साथ ही साथ जो रनर अप होंगे वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, गिफ्ट हैम्पर्स, मल्टीफोम नेल्सन और मरहबा गुलबहार और हरब्रियन की तरफ से गिफ्ट उनके साथ जाएंगे। जी जज साहिबान, आज वक्त हमारे पास कम है, तो क्या बना, क्या हम अल्फाज पे बस हम भी बगैर कोई तमहीद बांधे अल्फाज पे जाएंगे। और टीम ए बी चौकस खड़े हो जाएं, मैं लफ्ज देने लगा हूं आपको। टीम ए आपका पहला लफ्ज है उरियानी। 5 4 3 2 1 नेक्स्ट अल्फाज। दूसरा लफ्ज टीम बी आपके लिए लफ्ज है पेशानी। पेशानी। 5 4 वहशत दर्द में पेशानी। 3 2 1 नेक्स्ट चलो टीम ए के लिए अगला लफ्ज है रक्स। रक्स। 5 4 3 2 1 1 अभी तक कोई भी टीम किसी लफ्ज के ऊपर शेयर नहीं सुना कर पाई सकी। है। जी प्रेशर्ड हो गए टीम शायद बी से। के लिए लफ्ज है वकार। वकार। 5 4 सुना दे और जी। 3 2 ना की 1 जी। टीम ए आपके लिए लफ्ज है अंदाज। चलिए 5 4 3 2 1 माइनस। यानी अब जो भी जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। टीम बी रुतबा। रुतबा। 5 4 या 3 अल्लाह। 2 1 1 मिनट रह गया एक है मिनट हमारे पास। बाकी रह टीम गया। ए नशिस्त। नशिस्त। जो भी 5 सुना देगा वो वो winner जीत होगा। जाएगा। जी 2 1 माइनस आ गया इस तरफ से भी। मनसब। टीम बी मनसब। टीम भी मनसब। ए चादर मनसब तेरा शौके गुले ताजा, ए चादर मनसब तेरा शौके गुले ताजा, शायर का तेरे दस्ते हुनर काट रहा है, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। आज के विनर कौन है? टीम बी। टीम बी। नाज़रीन टीम बी हमारे आज के विनर हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बहुत जल्दी से छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।